अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। इसको देखेंगे किस तरह से इनकी फॉर्मेशन होगी। आपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। यहाँ पर आपके सामने प्रोपेन मैंने लिखा है बुक में। मैंने अलग से स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया क्योंकि ये मैं सारी प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ आपको। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रेडिकल ऑफ प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। प्रोपेन हैज़ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ये आपके पास स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। व्हेन टर्मिनल H इज़ रिमूव, यहाँ पर टू कंडीशंस हैं आपके पास। आपने क्या करना है, रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन। तो यहाँ से आपने रिमूव करवाया टर्मिनल, यानी किसी भी साइड से, इस साइड से या इस साइड से आपने एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH2 CH3 था, यहाँ से हाइड्रोजन माइनस किया तो आपके पास क्या आया, CH3 CH2 CH2। तो ये नाम आ गया एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। अब यहाँ पर क्या कंडीशन थी, रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन। तो आपने सेंटर से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। यहाँ पर सेंटर में CH2 था, यहाँ पर जैसे ही आपने 1 हाइड्रोजन आपने माइनस किया तो एक हाइड्रोजन बचा, तो इसका नाम क्या आ गया, आइसोप्रोपाइल। तो ये आपके पास है व्हेन टर्मिनल हाइड्रोजन इज़ रिमूव, तो आपके पास फॉर्मेशन किसकी होगी, एन प्रोपाइल की। इसी तरह आपके पास ब्यूटेन, पेंटेन, उनको भी अगर आप रिमूव करते हैं तो टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करने पे एन आ जाएगा, साथ उसका नाम आ जाएगा। और क्योंकि आपने हाइड्रोजन रिमूव किया, मैंने आपको अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन में बताया था, जैसे ही आप किसी भी अल्केन में से जिसके लास्ट पे ANE आ रहा है उसमें से आप हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो आपके पास ANE की जगह आ जाएगा YL। तो यहाँ पर यही हुआ एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। सिमिलरली डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइल रेडिकल आर एक्सप्लेन। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है आपके सामने, अल्केन है, आपने हाइड्रोजन माइनस करना है टर्मिनल और सेंट्रल। टर्मिनल से आपने रिमूव किया तो एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटेन भी तो हो सकता था, लेकिन आपने देखा क्या रूल है केमिस्ट्री में कि जैसे ही आप एक हाइड्रोजन को अल्केन के एक हाइड्रोजन को माइनस करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या आएगा, अल्काइल रेडिकल का, और लास्ट पे क्या आएगा, YL। तो यहाँ पर आपने सेंटर से हाइड्रोजन को रिमूव किया तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी क्यों कहा, क्योंकि सेकंड कार्बन से आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया। अगर आप थर्ड कार्बन से करें तो टर्शी ब्यूटाइल भी आ सकता है। इवन आप इसको आइसोब्यूटाइल भी कहें तो वो गलत नहीं होगा। यहाँ पर आपने सेकंड कार्बन से रिमूव किया हाइड्रोजन को तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। नेक्स्ट है आपके पास आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, अल्केन है, यहाँ पर भी आपने टर्मिनल एंड सेंट्रल हाइड्रोजन को रिमूव करना है। टर्मिनल हाइड्रोजन को जब रिमूव करेंगे तो स्ट्रक्चर आपके पास आइसोब्यूटाइल आएगा। और यहाँ रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन, तो आपके पास यहाँ पर सेंटर से जब रिमूव किया तो इस कार्बन को किसने सराउंड किया है, 3 कार्बन्स ने। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आ जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये आपके पास केस हैं ब्यूटेन के। आपने वहाँ पर देखा कि जो अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन थी प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह से हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर केस प्रोपेन है उसको 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप दोनों तरह से अगर हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तब भी अल्काइल रेडिकल की ही फॉर्मेशन होगी। अगर ब्यूटेन है उसमें से भी अगर आप 2 तरह से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तब भी अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। अगर आइसोब्यूटेन है, इसमें से भी आपने स्ट्रक्चर रिमूव करना है, वो स्ट्रक्चर में से हाइड्रोजन को रिमूव करना है तो भी अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। तो आपका अल्केन होना बहुत ज़रूरी है, अल्केन होगा तो ही आपके पास अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। तो ये है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल, एक अल्काइल रेडिकल का कंप्लीट टॉपिक। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने अच्छी तरह से समझा होगा, सुना होगा तो ही आपको इसकी समझ आएगी, क्योंकि ये थोड़ा स्पीड से मैंने करवाया। अल्काइल रेडिकल का जो प्रीवियस लेक्चर है वो ज़्यादा डिटेल से है, तो वो समझने के बाद ही आपको इसकी समझ आएगी। इसको अच्छी तरह से आपने समझना है और स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ सकेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।